नमस्कार मित्रों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चित्रकला के अंतर्गत हम ओस्टवाल्ड रंग चक्र के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या है। इसमें हम जानेंगे कि प्राथमिक रंग क्या हैं, द्वितीयक रंग क्या हैं और ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में प्रमुख रंग कौन से हैं और कुल रंग कितने हैं और कितनी इसमें वर्गों में विभाजित किया, ये सब हम जानेंगे और देखेंगे कि विरोधी रंग किसे कहते हैं और इतना भी जानेंगे कि समीपस्थ रंग क्या हैं। पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कला के विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या जो चित्रकला में रुचि रखने वाले कक्षा 6 से लगा करके आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, उन सबको ये जाननी चाहिए जो जिनके पास कला है या कला विषय से पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ओस्टवाल्ड का रंग चक्र क्या है। तो आइए देखते हैं कि ओस्टवाल्ड का रंग चक्र, ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। तो आइए देखते हैं। देखो, ओस्टवाल्ड जो है एक जर्मन विद्वान थे। क्या थे? जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या बताया, एक जो रंग चक्र दिया, जो इन्होंने चक्र बनाया, तो इसमें प्रमुख रंगों को 8 रंगों को रखा है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। ये 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और ये 8 हो गए। तो 8 प्रमुख रंगों को लिया और फिर उसके 3-3 समूह बनाए और तो 8 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 3 बराबर 24। मतलब कुल रंग जो रखे गए, कुल रंग इनके जो है 24 थे और जो प्रमुख रंग थे वो 8 थे। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर आपने इंद्रधनुष के 7 रंगों को पढ़ा होगा, जिसको आप विबग्योर पढ़ते हो या हिंदी में बैनी आ हपी नाला कहा जाता है। क्या लिखा जाता है? बैनी आ हपी नाला। चलिए हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, बैनी आ हपी नाला। समझ पा रहे होंगे। अब आइए एक एक का मतलब समझ लेते हैं। देखो, बै का मतलब क्या है? बैंगनी है। नी का मतलब नीला है, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहां पर कुल मिलाकर के कितने रंग हो गए? 7 रंग हो गए। लेकिन यहां पर देखिए कितना दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे रखा है। तो 8 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में यही क्रम काम करेगा। लेकिन यहां 7 है और भरना हमें 8 है, तो एक एक्स्ट्रा हमको कौन जोड़ना है? हमको हरा के बाद क्या जोड़ देना है? एक और जोड़ देना है। यहां पर लिख देना है धानी शब्द, धानी रंग और जोड़ देना है। देखो, हरा और धानी लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसमें पीले रंग की प्रधानता रहती है। क्या रहती है? पीले रंग की प्रधानता रहती है। तो हरे का ही एक रूप है, लेकिन इसमें पीले रंग की प्रधानता रहती है। तो हरे के बाद क्या कर देना है? धानी जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? बै नी आ हा धा पी नाला पढ़ देंगे इसको, तो 8 हो जाएंगे। अब इनको क्रम से लिख डालिए। अब चाहे यहां से शुरुआत करो, चाहे यहां से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या पढ़ा? बैंगनी। तो हमने यहां पर लिख लिया बैंगनी और फिर उसके बाद यहां पर नी लिखा हुआ है, तो मतलब क्या होगा? नीला हो जाएगा। उसके बाद आ लिखा हुआ है, तो यहां पर आसमानी भर देंगे और उसके बाद आ के बाद क्या होगा? हा होगा, तो यहां पर हम हा का मतलब हरा भर देंगे और पी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और पीला के बाद, हाँ, यहां पर देखिए पीले के पहले धानी लिखना है, तो हरा के बाद तुरंत क्या कर देंगे? यहां पर धानी हो जाएगा और धानी के बाद देखिए यहां से, ठीक है, तो पीला के पहले धानी या हरा के बाद, उनके बीच में रखना है और धानी के बाद पीला हो जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया पीला। और फिर उसके बाद नारंगी, ना मतलब नारंगी, और फिर उसके बाद अंत में लाल। तो ये हो गया आपका ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। जो आप प्रकाश के या इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्रम पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान में भी पढ़ते हो, विबग्योर, है ना, या इसी को कहते हैं बैनी आ हपी नाला। तो इसमें पी के पहले धान लगा देंगे, मतलब धान पी, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। और यहां पर इसको भर देंगे 8 चक्र में 8 खाने बना करके। तो ये पूरा आपका ओस्टवाल्ड का रंग चक्र हो जाता है। अब देखो, यहां पर चित्रकला में 3 प्रमुख रंग माने गए हैं, जिनको प्राथमिक रंग या मूल रंग भी कहते हैं। वो कौन से हैं प्राथमिक रंग? सबसे पहले हम बात चित्रकला की करते हैं, तो आपका आर मतलब रेड और बी मतलब ब्लू और येलो वाई, ठीक है। तो इसको शार्ट में लिख सकते हैं RBY। ये आपके कहलाते हैं मूल रंग। क्या कहलाते हैं? मूल रंग, या इन्हीं को कहते हैं प्राथमिक रंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे रंग जो किसी अन्य रंगों से मिलाकर के नहीं बनाए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं?
मूल रंग कहलाते हैं या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है चित्रकला में, ठीक है। भौतिक विज्ञान में या वैज्ञानिकों के जो है प्राथमिक रंग कुछ दूसरे होते हैं। यहाँ पर पीला की जगह पर हरा हो जाता है, बस वाई की जगह पर जी हो जाएगा, RBGN RBY, तो ये चित्रकला के हैं। तो अब यहाँ पर देखिए विरोधी रंग किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि विरोधी रंग किसे कहते हैं तो यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। तो विरोधी रंग देखिए, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में जो आमने सामने रंग पड़ते हैं वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के विरोधी कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि लाल का विरोधी रंग क्या है तो इसके सामने क्या पड़ता है, हरा, और हरा का विरोधी क्या होगा, लाल। और नारंगी का विरोधी पूछा जाए तो आसमानी, और आसमानी का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, नारंगी। उसी तरीके से पीला का विरोधी रंग नीला, और नीला का विरोधी रंग पीला हो जाएगा, और बैंगनी का हरा, और हरा का विरोधी रंग बैंगनी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रंग का आपसे पूछा जा सकता है कि धानी का बताइए, हाँ तो ये बैंगनी का धानी हो जाएगा और धानी का बैंगनी हो जाएगा, हरा का नहीं होगा, सॉरी, हरा का लाल और लाल का हरा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये तो बात हो गई प्राथमिक रंगों की। इसी के साथ पूछा जाता है कि द्वितीयक रंग किसे कहा जाता है। तो द्वितीयक रंग, तो जब आप प्राथमिक पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं तो RBY मतलब रेड ब्लू येलो, ये प्राथमिक रंग हैं। और ऐसे रंग जो किसी अन्य रंगों को मिला करके ना बनाए जा सकें तो उसको कहते हैं प्राथमिक रंग। और इन्हीं प्राथमिक रंगों से ही मिला करके हम कई प्रकार के रंग बना सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि प्राथमिक रंग हो गया, और द्वितीयक रंग की अगर बात कहें तो वह रंग, या कह सकते हैं दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर जो रंग बनता है उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। दो प्राथमिक रंगों को मिला दें तो क्या बनेगा, द्वितीयक रंग बनता है। और अगर पूछे तृतीयक रंग क्या है तो दो द्वितीयक रंगों को अगर मिला दें तो तृतीयक रंग बन जाता है। तो देखो प्राथमिक रंग कौन है, हमने बताया कि दो प्राथमिक रंगों को मिला दो तो द्वितीयक रंग बन जाता है। देखो अगर क्या करें, नीला और लाल को अगर आपस में मिलाएं तो बैंगनी बन जाता है। इसका मतलब बैंगनी जो आपका है वो द्वितीयक रंग है। वो क्या है, द्वितीयक रंग है। इसी के साथ में अगर लाल में पीला मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, नारंगी बन जाता है। मतलब ये नारंगी लिखा है, उसके दोनों पास, दोनों आस पास के दोनों वाले क्या होते हैं, मिलाओगे तो ये वाला बन जाएगा, नारंगी बन जाएगा। उसी तरीके से धानी की अगर बात करें तो ये भी आपका द्वितीयक रंग है। ये क्या है, द्वितीयक रंग है। ये पीला में हरा मिलाएंगे तो धानी बन जाएगा, और ये भी आपका द्वितीयक रंग है। तो इस तरीके से नीला में अगर हरा मिलाएंगे तो आसमानी बन जाएगा, ये भी आपका क्या है, द्वितीयक रंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और बाकी के ये आप जानते ही हैं प्राथमिक रंग है। हरा भी क्या है आपका, द्वितीयक रंग है। आसमानी में धानी मिलाएंगे हरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो द्वितीयक रंग आपसे पूछ लेगा तो कौन कौन से होंगे, नारंगी हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, आसमानी हो जाएगा, धानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके, और ये हरा भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका द्वितीयक रंग हो जाएगा। तृतीयक रंग क्या होते हैं, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से जो रंग बनते हैं उनको तृतीयक रंग कहते हैं। अब जैसे नारंगी आपका क्या है, द्वितीयक है, और बैंगनी द्वितीयक रंग है। इसको और इसको मिला देंगे तो बैंगनी और नारंगी, तो रैसेट एक कलर बनता है। कौन सा कलर, रैसेट या रसैट जिसको कहते हैं, ठीक है, या इसी को रैसेट भी कहते हैं। तो ये वाला कलर बन जाता है, जो कि एक तृतीयक रंग है। क्या है, तृतीयक रंग है। और तृतीयक रंगों की संख्या है 6। और अगर प्राथमिक रंगों की संख्या पूछे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी है, 3 है प्राथमिक रंगों की। ये बात चित्रकला की हो रही है, ना कि भौतिक विज्ञान की, ठीक है, ना ये लाइट वाले चैप्टर की बात नहीं हो रही है। तो इतनी बातें आपने जानी। ये है आपका ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। विरोधी रंग कौन कौन से हैं, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में प्रमुख रंग कितने हैं तो 8 हैं, और कुल रंग कितने हैं, 24 हैं। ओस्टवाल्ड कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, तृतीयक रंग किसे कहते हैं, हमने ये सब आपको बताया। और बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।